तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। एटम एक है क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मेसन बिल्डिंग वॉल्स, फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। क्या आपने कभी कोई बिल्डिंग देखी है? उसमें क्या होगा? वॉल्स होती हैं, वॉल्स एक रूम बनाती हैं और कलेक्शन अगर रूम की कर दें तो एक बिल्डिंग बन जाती है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। इस बड़ी बिल्डिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब अगर आपको जो मिनिमम चीज दिख रही है, जितना आप देख पा रहे हैं, सबसे छोटा ब्लॉक क्या होगा? वो एक ईंट होगी, अ ब्रिक। जैसे इस तरह से दिखाया गया है, अगर एक ही एक दीवार है तो इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, किस चीज से बनी है? जितना आपको दिख रहा है, एक ब्रिक है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल, यानी कि अगर जो चींटियां घर बनाती हैं, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ईंटें तो नहीं लगाएंगे, तो ये क्या लगाएंगे? एक पार्टिकल सैंड का, यानी कि जो मिट्टी का एक छोटा सा पार्टिकल होगा, वो इसका बिल्डिंग ब्लॉक होगा। इसकी बिल्डिंग ये है, वो उस चीज से बन रहा है। पर अगर आप देखें, ब्रिक भी तो किसी चीज से बना होगा। ये जो सैंड है, अगर इसको भी तो छोटा कर सकते हैं, तो अंततः आपको क्या मिलेगा? एट लास्ट क्या मिलेगा? आपको एटम मिलेगा। तो आप कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी मैटर देख रहे हैं, वो अंततः लास्ट में अगर देखें तो वो एटम से बना होगा। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। कोई भी मैटर ले लीजिए, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम्स ही है। तो अगर बोला जाए मोटा मोटा, हम क्या बोल देते हैं? वॉल किससे बनी है? ब्रिक से बनी है। बट अगर साइंटिस्ट की भाषा में बोला जाए तो बिल्डिंग एटम से बनी है, क्योंकि ब्रिक भी तो किसी चीज़ से बनी होगी। और जैसे ये चींटियों का घर है, ये किससे बना है? कोई बोलेगा जी मिट्टी से बना है। मिट्टी के किस चीज़ से? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक कण ले लो तो वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो एक कण को भी तो छोटा करके देखा जा सकता है, अंदर क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। आप हैं, एटम से बने हैं। आप जो मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी एटम से ही बना है। अगर पानी ले लें, कोई भी लिक्विड ले लें, वो एटम से ही बना होगा। कोई भी मैटर है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, जिस तरह से बिल्डिंग एक बिल्डिंग होती है, वो ब्रिक की हम बोल सकते हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। एक चींटियों का जो घर है, उसका एक ग्रेन ऑफ सैंड, एक पार्टिकल ऑफ मिट्टी जो होगा, वो बिल्डिंग ब्लॉक होगा। पर अगर इन सबको भी देखें, ब्रिक भी एटम से बनी है, ये ग्रेन ऑफ सैंड भी किससे बना है? अगर इसमें भी हम जूम करते जाएं और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते जाएं, तो अंततः हमें लास्ट में हमें एटम ही मिलने वाले हैं। एटम्स कितने बड़े हैं? हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स बहुत छोटे हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, जितनी से छोटी चीज़ आपने देखी हो, उससे आप जो इमेजिन कर सकते हैं, उससे काफ़ी छोटा। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ कंपेयर करने को नहीं है जिससे हम आपको समझा सकें कि एटम कितने छोटे हैं। बस यही बोल सकते हैं कि बहुत छोटे हैं। आप देखिए, एक आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। अगर ये आपकी बुक का पेज होता और उसकी जो थिकनेस है, जो जितना मोटा वो पेज है, तो अगर उसको बनाना हो एटम से, और स्टैक मतलब एक के ऊपर एटम लगा दें, तो कितने एटम होंगे उसके अंदर? तो वो मिलियंस मतलब लाखों एटम आ जाएंगे इतनी सी थिकनेस में। तो आप इससे अंदाज़ा थोड़ा लगा सकते हैं कि एटम्स कितने छोटे साइज़ के हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स में इनको मेजर किया जाता है, क्योंकि मीटर तो बोल नहीं सकते, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है एटम के लिए। तो मीटर का, अगर 1 मीटर को 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारा निकलता है 1 नैनोमीटर। अगर एटम को एक स्फीयर मान लें, एक गेंद मान लें, तो उसका कुछ रेडियस होगा, और ये रेडियस कितना होगा? ये 1 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर होगा। और 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर में डिवाइड करते हैं 10⁻⁹मीटर। तो अगर हम देखें, यहाँ पर हमने देखा कि साइज कितना छोटा है एटम का, देख ही नहीं पाएंगे हम। उसी तरह से अगर गोल्ड की एक फॉइल भी ले ली जाए, यानी कि एक पतली परत ले ली जाए सोने की, तो अगर उसको जूम किया जाए, हम देख पाएँ। वैसे तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं पाते हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी के कारण उसको देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए, ये गोल्ड फॉइल है एक, जिसका एक पास से इमेज ली गई है, और ये जो डिफरेंट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये उसके एटम्स हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। अगर एटम्स इतने छोटे हैं, इतना इनसिग्निफिकेंट हैं, यानी कि इनका साइज मैटर ही नहीं कर रहा है, ना इमेजिन कर पा रहे हैं, ना कंपेयर कर पा रहे हैं, तो इनके बारे में ध्यान क्यों देना?
इसका आंसर अगली लाइन में बोला जाता है, दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो एटम से बनी है, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं वो एटम से बनी है। तो अगर हम इस मूलभूत चीज़ को, इस बेसिक, इस फंडामेंटल चीज़ को जान जाते हैं, एटम्स को, तो उनके बारे में भी हमें एक आइडिया हो जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर हमने एटम के बारे में जान लिया तो दुनिया के बारे में भी जान लिया। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। हम चाहे उन्हें ना देख पाए बट यस, वो वहाँ पर हैं और वो अफेक्ट कर रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है उनसे हमें, हम जो भी काम कर रहे हैं दुनिया में। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ surfaces of elements showing atoms। आजकल जो तकनीक इतनी हो गई है, हमने जैसे बोला माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लाइट से तो देख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है एटम की आपने फ़ोटो खींच ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट मॉडर्न टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं, जिनके कारण हम उनकी एक इमेज जो हमें दिखती है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी की गई इमेज, हम देख सकते हैं। और सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट के सरफेस पे अगर हमें एटम्स देखने हो तो आज हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक दी हुई है इमेज सरफेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक मेटल है, एक एलिमेंट है, और उसकी सरफेस में एटम्स किस तरह से होंगे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं।